सीरियल अनुपमा आज का एपिसोड बहुत ही हार्ट टचिंग और इमोशनल होने वाला है। आज आप देखेंगे कि काव्या पाखी से कहती है कि तुम्हारे पापा का बर्थडे तुम्हारे घर क्यों सेलिब्रेट करेंगे, हमेशा से तो वही होता है और अब यहाँ कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। अब तुम यहाँ रह रही हो तो अपने घर को सोचना बंद करो। पाखी कहती है कि इसमें प्रॉब्लम ही क्या है बेस्टी। पाखी मन ही मन में सोचती है कि जब वो अपने घर में थी तो मम्मी उससे हमेशा कहती थी कि पाखी जो कहेगी वही होगा, उसका फैसला ही अंतिम होगा। उसके बाद काव्या वनराज से कहती है कि हम अपना बर्थडे अकेले सेलिब्रेट कर सकते हैं क्या, पाखी ना हो तो अच्छा होगा ना। और पाखी वहाँ दरवाजे पर यह सब सुन रही होती है। पाखी यह सब सुन लेती है और वो बहुत ही उदास होकर रोने लगती है। वनराज काव्या से कहता है कि पाखी जब तक चाहे यहाँ रह सकती है, मैं उसे जाने के लिए कभी नहीं कह सकता। उसकी मर्जी होगी तब तक वो यहाँ रहेगी। काव्या कहती है कि ठीक है, अब जैसा तुम चाहो। इधर अनुपमा किचन में होती है और बोलती है कि आज ही तो कोर्ट में जाना है, वहाँ क्या होगा कैसे होगा मुझे तो कुछ पता भी नहीं है। ऐसे ही नंदिनी फिर वहाँ आती है और नंदिनी कहती है उनसे कि आंटी मैं आपको बता दूँगी। नंदिनी कहती है कि मुझे सब पता है क्योंकि आपके रिश्ते को बचाने की बहुत ही कोशिश की जाएगी। किंजल कहती है कि मम्मी कुछ सवाल किए जाएंगे जिनके जवाब देने होंगे आपको, पर जो भी आपका फैसला है आप वही सुना दीजिएगा। कोर्ट के लिए निकलने से पहले अनुपमा वनराज को और वनराज अनुपमा को बहुत याद करते हैं। दोनों बहुत ही सैड होते हैं। वो एक दूसरे की तस्वीर देखते हैं और देखकर बहुत ही सैड होते हैं। लीला अनुपमा को आशीर्वाद नहीं देती है जब वो कोर्ट के लिए जा रही होती है और कहती है वो लीला कि इस बार बहू बहुत गलत कर रही हो। किंजल अनुपमा से कहती है कि मम्मी मैं आपके साथ चलूं, तो अनुपमा कहती है कि कुछ लड़ाइयाँ अकेले ही लड़नी पड़ती है और बा बोलती है कि तुझे लड़ाई लड़ने का बहुत शौक है ना अनुपमा। मैं चाहती हूँ कि कुछ भी हो पर तलाक ना हो। ऐसे ही पारितोष आगे बोलता है कि स्पेशली आपको तो लड़ने का बहुत ही ज़्यादा शौक है, आप तो अकेले ही जाएंगी ना। अनुपमा बोलती है कि तेरे लिए भी तो लड़ी थी मैं राखी बहन से, तो क्या अपने लिए नहीं लड़ सकती हूँ। तेरे लिए लड़ी तो वो ठीक था और अब मैं अपने लिए लड़ रही हूँ तो मैं बुरी हो गई। बा कहती है कि कुछ मत बोल, ये भी पाखी की तरह घर छोड़कर ना चला जाए। आगे अनुपमा और वनराज कोर्ट के लिए निकलते हैं। अनुपमा और वनराज दोनों कोर्ट के लिए निकल जाते हैं। दोनों अलग अलग रास्ते से कोर्ट पहुंचते हैं पर गेट पर मिल जाते हैं। दोनों बहुत ही सैड होते हैं। अनुपमा और वनराज जाकर वहाँ पर बैठते हैं और अनुपमा के हाथ और वनराज के पैर हिल रहे होते हैं। उनके आसपास काफ़ी कपल्स होते हैं जो बहुत ही आर्ग्यूमेंट्स कर रहे होते हैं, झगड़े कर रहे होते हैं। अनुपमा वनराज के पैर लड़खड़ाते देख बोलती है कि आपको घबराहट हो रही है, तो वो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें हो रही है क्या। फिर वो बोलती है नहीं। फिर दोनों आगे कहते हैं कि एक दूसरे से कहते हैं कि हाँ थोड़ी घबराहट हो रही है। वनराज कहते हैं कि वैसा हो रहा है जब तोशु पैदा होने वाला था और मैं हॉस्पिटल के बाहर बैठा था। अनुपमा कहती है कि बिल्कुल बैंडेज की तरह हो रही है, एक बार खींच के निकाल दें तो घबराहट और दर्द सब खत्म हो जाए। इधर तोशु किंजल से कहता है कि बचपन में फ़ोटो में माँ पापा के बीच बा आ गई थी तो मैं रोने लगा था, मुझे मेरी मम्मी ही वहाँ चाहिए थी। आज देख लो दोनों अलग हो रहे हैं, दोनों का तलाक हो रहा है। दोनों को एक साथ रखना चाहता था, दोनों अलग हो गए। फिर किंजल उसे समझाती है कि उन दोनों के बीच हम क्या बोल सकते हैं, अब जो हो गया सो हो गया, तुम परेशान मत हो, हम कर भी क्या सकते हैं। वो दोनों बहुत ही रोने लगते हैं। इधर वकील कहती है कि अलग होने का रीज़न क्या है, आप कुछ बताएं। यहाँ आपके पति ने इल्ज़ाम लगाया तो वापस ले लिया, गुस्से में ऐसे फैसले हो जाते हैं।
कोर्ट 6 महीने का टाइम आपको देता है। इस बीच आप समझाइश कर लीजिए और हम भी आपको समझा देंगे कि आपको रिश्ते में कैसे रहना है। लेकिन आप लोग समझना क्यों नहीं चाहते हैं? इस उम्र में आपके 3 बच्चे हैं और वो भी जवान हैं। इस वक्त तो साथी की और ज़्यादा हमें ज़रूरत होती है। आप दोनों एक दूसरे पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाए हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं। अनुपमा बोलती है कि नहीं, वनराज कहते हैं कि मैंने इन्हें धोखा दिया है, जिससे मुझे बहुत बुरा लगा था और मैंने इनसे माफ़ी भी मांगी थी, लेकिन इन्होंने मुझे माफ़ नहीं किया। अनुपमा कहती है कि वो धोखा नहीं था, वो मेरा इन्होंने विश्वास तोड़ा था। इनका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है और इन्होंने मेरा विश्वास तोड़ा है। मैं इनके साथ नहीं रह सकती। वकील उन्हें पेपर्स देती है। अनुपमा उस पर साइन कर देती है। अनुपमा वनराज को पेन देती है और साइन के लिए वनराज बहुत घबराए होते हैं। वो साइन में बहुत टाइम लगा देते हैं और काफ़ी टाइम हो जाता है और एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो आपको कैसा लगा ये एपिसोड? और अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे कि वनराज अनुपमा से माफ़ी मांगते हैं और बहुत ही रोने लगते हैं। उनके आंसू जहाँ वो साइन करते हैं वहाँ गिर जाते हैं। दोनों कोर्ट से बाहर आ ही गए होते हैं और अनुपमा कहती है कि आप मुझे मुक्ति दे दें, मैं आपको माफ़ कर दूँगी। दोनों बहुत ही रो रहे होते हैं। बहुत ही हार्ट टचिंग एपिसोड आगे होने वाले हैं।